हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो लगातार जो आप लोग देख रहे हो, सीबीएसई कुछ ना कुछ नई नोटिस दे रहा है। फिर एक नई नोटिस कल की आ चुकी है और उस नोटिस के बारे में इसकी वीडियो मैंने बनाया था। फ़िलहाल उसके बारे में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वाकई में कैलकुलेशन शीट का जो प्रभाव होता है विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्या इसकी सच्चाई है, इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा जगत से रिलेटिव साथ में सीटेट से रिलेटिव वीडियो अपलोड होती है। जो भी नई सूचना होती है उसको अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर कैलकुलेशन शीट का जो मैटर है इसके बारे में बताऊँगा। मैंने प्रूफ भी दिखाया था कल की वीडियो में, आज भी दिखाएँगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं जानना है, आपको ये ज़रूरी है कि कैलकुलेशन शीट का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे ओमार शीट में मैंने जितने भी गोले भरे थे मेरे 82 हो रहे हैं या फिर 92 हो रहे हैं, फिर 100 हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके ओमार शीट में आपने 100 नंबर मिला दिया कि मेरा 100 नंबर एक्यूरेट सही है, ठीक। अब जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपका 88 हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, 89 हो जाता है। तो जब 1-2 नंबर जो कम होता है, जो 1-2 नंबर कम हो जाता है, उसी पर कैलकुलेशन शीट में ये दिखाया जाता है कि भाई आपका 1-2 नंबर जो कम हुआ है तो सीबीएसई के आंसर की से आपको मैच करना था। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीएसई के जो ओमार चेकिंग हुई उसमें मिस्टेक है तो आपके नंबर श्योर हैं कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई के द्वारा सही है तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे और नहीं तो फालतू 500 रुपये जो आपका ड्राफ्ट रहेगा वो डूब जाएगा। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोनों बातें मैंने बता दिया। पहली बात, आपके ओमार शीट जब फाइनल आंसर की आ गई तो फाइनल आंसर की में आपको लगता है कि मेरे 89 हैं, अब वो 88 हो चुके हैं। पहले 89 थे, अब 1 नंबर और भी कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको आंसर की एक बार मैच कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि 500 रुपये ड्रॉप लगेंगे ना, तो इससे बढ़िया कि पहले से देख लो, ठीक। तो ये मैच करने के बाद आपको सीधे क्या करना है, सीधे आपको सीबीएसई को बैंक ड्राफ्ट, किसी बैंक से बैंक ड्राफ्ट कटवा लीजिए। खासतौर से एसबीआई से हो तो और अच्छा रहेगा। 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना के, बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम सब कुछ होना चाहिए, रोल नंबर सब कुछ होना चाहिए। एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, उस ड्रॉप को भेज देना है। भेजने के बाद आपका जो कैलकुलेशन शीट होती है वो कैलकुलेशन शीट आपके पास चली आएगी। अब कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि कैसे भेजें, किस पर भेजें, क्या करें, हमारा नंबर कम हो गया, नंबर बढ़ जाएगा सर। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है। जो एक्यूरेट है वही नंबर भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर बढ़ेगा। जैसे आपको मानिए कि जब भी आपकी उम्र चेक होती है तो एक चेक मतलब मशीन के द्वारा ही चेक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वही चेक करती है। उसमें जो डाटा फिट होता है उसी के हिसाब से वो चेक करती है। तो आंसर की जो फाइनल है वही डाटा उसमें फिट होगा तो उसी के हिसाब से वो चेक करती होगी, ठीक। देखो, आप 2-3 बातें आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि 500 रुपये, देखिए 500 रुपये जो हैं आपके, इतना मतलब कि 15 तारीख से पहले आपको आवेदन करना है, ठीक है। जो कि गणना शीट आपको प्राप्त करना है, अगर है तब कि आपकी गणना कैसे हुई है तो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक। उसमें 2-3 पॉइंट और ध्यान देना है। यहाँ पर निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा, कोई बैंक हो सकता है, देखिए सीबीएसई के पक्ष में होना चाहिए वो ड्राफ्ट, और ये आपको क्या करना है, भेजना है, ठीक। अब किस पर भेजना है, एड्रेस आपको जानने की ज़रूरत है। तो एड्रेस देखिए यहीं पे है, सीबीएसई लिखना है आपको, फिर PS12 IP, ठीक है, एक्सटेंशन एपड़गंज और दिल्ली, फिर ये वाला नंबर डाल के आपको एड्रेस डाल के भेज देना है। सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपकी जो ड्रॉप है उसको रिसीव कर लिया जाएगा, और रिसीव करने के बाद सीधे आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन शीट होती है उसको भेज दिया जाएगा। अब कैलकुलेशन शीट में अगर आपका नंबर बढ़ता है तो आपके रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है। अगर उसमें नंबर नहीं बढ़ता है, जो कैलकुलेशन शीट है वह वहीं भी है, तो नंबर कहीं नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो बस यही आपको जानना है कि जो बच्चे का 1-2 नंबर से रुक रहा है वो कैलकुलेशन शीट मंगा के संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, 500 रुपये चला जाएगा ये तो क्लियर है, लेकिन नंबर बढ़ गया तो 500 रुपये तर भी जाएगा, आपका फ़ायदा में हो जाएंगे। तो ये अब ये कब तक है, तो ये आपका है 15 तारीख, मतलब अगले महीने में 15 तारीख के अंदर, ठीक। 15 तारीख के अंदर आपको ये कर लेना है। और अगले महीने की 15 तारीख के बाद सीटेट का ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। जो दिसंबर में आपका जनवरी-दिसंबर में जो पेपर है वो सितंबर के लास्ट में उसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन शीट भिजवाना है, ठीक है, तो आप सीधे उनको कैलकुलेशन शीट मंगवाना है तो सीधे आप कर दीजिए जल्दी से जल्दी। कैलकुलेशन शीट कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ, मैं सुबह भी दिखाया था, अभी भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यही होती है कैलकुलेशन शीट, ठीक है, और इसी तरह से आपकी मार्किंग होती है, ठीक है।
ये कैलकुलेशन शीट का प्रूफ है, क्योंकि पिछली बार एक राधिका नाम की राधिका कुमारी एक जो बच्ची थी इनका, जिसका 1 नंबर कम था, उसका नंबर तो नहीं बढ़ा था, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं उनकी कैलकुलेशन शीट इस प्रकार की। तो आपकी भी कैलकुलेशन शीट इस प्रकार की आएगी, आप संतुष्ट हो सकते हो। ठीक, तो ये आपको करना है। देखिए यहाँ पर बुकलेट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो कुल मिला जुला के अगर मंगवाना है तो यही करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हम संतुष्ट हो चुके हैं और हमारा नंबर कोई नहीं बढ़ेगा, आप फिर अगली तैयारी करना है तो अपनी अगली तैयारी करिए, इसमें समय ज़ाया मत करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।